ब्रह्मामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी हम अष्टावक्र गीता में जो चैप्टर है, ब्यूटीफुल चैप्टर क्या, हर एक चैप्टर ही ब्यूटीफुल है, हर एक सूत्र ही ब्यूटीफुल है। गुरुजी कहते हैं अष्टावक्र गीता कहीं से भी शुरू कर सकते हो, हर एक सूत्र अपने आप में पूर्ण है। तो चैप्टर का नाम है एवरीथिंग इज गॉड। चैप्टर 7 जो मेरे पास इंग्लिश की किताब है, कोई नई किताबों में शायद चैप्टर 8 भी है। तो उसमें चैप्टर 7 में क्या है, एवरीथिंग इज गॉड। इसमें गुरुजी ने कई एग्जाम्पल्स देके हमको बताया है कि एवरीथिंग इज गॉड। कैसे? सबसे पहले उन्होंने कपड़ा लिया है। एक कपड़ा जो बनता है डिफरेंट धागों से बनता है, थ्रेड से। तो सारे थ्रेड से बना एक कपड़ा, लेकिन थ्रेड जो है वो कपड़ा नहीं है, लेकिन कपड़े में सारे थ्रेड्स हैं। एक ओशन लीजिए, समुद्र में वेव्स निकलती हैं, वेव्स समुद्र से सेपरेट नहीं है, सारी वेव्स समुद्र का भाग ही है। फिर आप लीजिए मोबाइल टावर, गुरुजी ने बताया, मोबाइल टावर की एग्जांपल भी दे दी हिंदी की किताब में। मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर खड़ी है, उससे तरंगे निकल रही हैं, आपके मोबाइल फोन में रिचार्ज है, सब कुछ है, उन तरंगों की वजह से आप बात कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मोबाइल टावर को उखाड़ के फेंक दिया जाए तो क्या आप बात कर सकोगे? वो मोबाइल टावर। फिर लीजिए गन्ना, गन्ने में हर गन्ने के हर भाग में रस ही रस है, चाहे ऊपर का देख लो चाहे नीचे का देख लो। जितना उसको हम निचोड़ते हैं उतना रस और मजा आता है, रस निकलता जाता है। गन्ना ले लो, गोल्ड ले लो, ऑर्नामेंट्स है, आपका गले का हार है, बाजू बंद है, कुछ भी है, कान का है, गोल्ड का ऑर्नामेंट, लेकिन सुनार के पास ले जाओगे, जौहरी है, वो कहेगा सब गोल्ड है। तो ये क्या हो गई? कुशलता, स्किल। क्या स्किल हुई? जौहरी की स्किल, सब में गोल्ड देखना। ऐसे ही हमारी स्किल, कुशलता है कि सब जगह वो ही आत्मा है, वो ही परमात्मा है। जैसे गन्ने के कण कण में रस है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वो ही कण कण में असीम चेतना है। असीम चेतना शरीर के हर एक भाग में है। ये नहीं कह सकते कि वो असीम चेतना सिर पे है, हाथ में नहीं है, पैर में नहीं है, हर एक भाग में है। और वो ही असीम चेतना, जैसे एग्जाम्पल दी कपड़ा, कपड़े के हर एक धागे में वो असीम चेतना है, उसी तरह से जो जितनी भी आत्माएं हैं उसमें भी असीम चेतना है, जितनी भी जीवात्मा है उसमें भी असीम चेतना है। सारी जीवात्मा को समझ लो एक चादर, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो गई, उसमें उस चादर में ये छोटे छोटे कपड़े हैं, वो हम सब लोग हो गए, उसमें सब छोटे छोटे आत्माएं, थ्रेड्स हो गए। तो वो सारी जगह वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। ऐसे ही गुरुजी ने एक और एग्जांपल दी कि शादी में इतने सारे बल्ब लगाते हैं, हरे पीले नीले काले, और जगमगाते रहते हैं, मूर्ति के चारों तरफ लगाते हैं, सजावट कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी आजकल तो उसकी वजह से, कोरोना की वजह से थोड़ा विश्राम है, नहीं तो इतना सजाते हैं बल्ब ही बल्बों से। लेकिन वो बल्ब जो जगमगा रहे हैं उनके पीछे एक तार है, और उस तार में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट को पहचानो, वही कुशलता है, वही स्किल है। तो हमारे अंदर एक स्किल है जो पहचान सकती है कि सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा का सारा सृष्टि बस उसी से बनी हुई है। वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस सारी सृष्टि में
सब जगह, पत्थर में भी और मनुष्य में भी और देवताओं में भी वो ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। वो ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जड़ता में भी है, पत्थर मतलब जड़, और वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो पूर्ण तरह से ऋषि जागृत है उसमें भी वही है। ये जो है ना, एवरीथिंग इज गॉड, ये पहचानो। ये पहचानने के लिए गुरुजी ने बोला है एक स्किल इज रिक्वायर्ड। और अष्टावक्र ने जब ये एग्जांपल्स राजा जनक को दी, राजा जनक बोला अहो निरंजना, अहो निरंजना, मतलब मैं अनटच्ड हूं। मजा आ गया, विस्मय से बोला, इतना सुंदर, इतना पवित्र कि मैं ही वो हूं। पहले तो मैं उसको ढूंढता रहा, खोज करता रहा, इधर उधर भागता रहा, लेकिन मैं वही हूं। एक कस्तूरी मृग होता है, जंगल में भागता रहता है उस कस्तूरी सुगंध के पीछे, लेकिन वो कस्तूरी सुगंध कहां पे है? उसके अंदर ही है। ऐसे ही भगवान आपके अंदर है, आत्मा आपके अंदर है, आपके बाहर भी है, हर जगह है। वही असीम चेतना। एवरीथिंग इज गॉड, यू आर गॉड, एवरीबॉडी इज गॉड। ये संसार में गॉड के अलावा कुछ है ही नहीं, सब जगह वही है। कहते हैं ना भगवान ओमनी प्रेजेंट, सब जगह वही है। ओमनी सेंट, ओमनी पोटेंट, सबसे पावरफुल वही है, वही है। और कहां पे वो, कोई लोग कहते हैं कि क्या वो उसमें शैतान में है? हाँ, शैतान में भी है। ये तो खेल बना दिया भगवान ने, विविध लोग बना दिए। सब लोग एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग हैं, सब पशु पक्षी भी अलग अलग हैं। कितने वेराइटीज बना दिए, खेल है ये। जैसे एक डायरेक्टर अपने एक पिक्चर में बड़े सारे लोगों को लेता है और उनसे डिफरेंट पात्र निभाता है, उसी तरह से भगवान ने खेल दे दिया। खेल में हम सब लोग एक पात्र कर रहे हैं। अगर आप खेल समझोगे जिंदगी को तो सेलिब्रेट करोगे। कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, बस खेल को समझना है और डायरेक्टर को पहचानना है। यही कुशलता है। गुरुजी ने इस चैप्टर में बार बार बोला स्किल। अष्टावक्र ने बोला स्किल इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट हु आर यू, आप कौन हो। एक उसके लिए स्किल चाहिए। वो स्किल क्या है? वो स्किल यही है कि पहचानो सब जो दीपक हैं, सब जो प्रकाश में हैं, सब में जो प्राण है, वो उसी की वजह से है। वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। किसी भी डायरेक्शन में, गुरुजी ने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी। एक 3D चित्र होता था पहले, कहते वो इस तरफ से देखो तो महात्मा गांधी, इस साइड से देखो तो नेहरू, सामने से देखो तो सरदार पटेल। हॉलोग्राम, कहीं से देखो अलग अलग। तो ऐसे ही हम सब अलग अलग दिखते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है एक ही, उसी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का। उसको पहचानो, यही कुशलता है, यही स्किल है और यही खोज है। हम सारी जिंदगी ना खोज करते रहते हैं उसको पाने के लिए, और खोजते खोजते पता नहीं कहां कहां चल जाते हैं, थक जाते हैं। और खोजते खोजते एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तीसरे आश्रम, चौथे आश्रम। अरे खोज रहे हो तो एक डायरेक्शन में तो खोजो। गुरुजी कहते हैं एक ही पथ को तो पकड़ो। किस 5 दिन इधर, 10 दिन उधर, 1 साल इधर, 1 साल 2 साल उधर ना, उससे नहीं चलेगा। एक ही डायरेक्शन में खोजो। अगर कुआं खोदना है तो एक ही तरफ खोदो, 100 फीट पे मिल जाएगा पानी, नहीं मिला तो 200 पे मिल जाएगा। लेकिन क्या 10 जगह खोदोगे, 10-10 फुट, कहीं नहीं मिलेगा। तो एक ही पथ को फॉलो करो, एक ही मास्टर को फॉलो करो। यही गुरु का महत्व है।
वो गुरु का महत्व जो है ना, वो खोज को आसान बना देता है तो अंदर ही, है तो अंदर ही, है तो सब में, लेकिन दोनों चीजें भी अपोजिट हो गई। है तो अंदर और है सब में, लेकिन उसको पहचानने के लिए गुरु की मदद, उसको पहचानने के लिए ये हमने जो करा, साधना करी, सुदर्शन क्रिया करी, प्रणाम करा, ध्यान करा, ज्ञान पढ़ रहे हैं, अभी सत्संग कर रहे हैं, चैंटिंग करी, सत्संग में चैंट है, ज्ञान है, और ध्यान है, ध्यान भी किया हमने, सेवा करो। जब तीन चीजें आप कर लेते हो, साधना, सेवा, सत्संग, धीरे धीरे संपूर्ण फील करने लगते हो। धीरे धीरे आपके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, जैसे राजा जनक के प्रश्न खत्म हो गए। अष्टावक्र गीता में दूसरे चैप्टर से ही राजा जनक ने कोई प्रश्न नहीं करा। पहले चैप्टर में खाला राजा जनक ने प्रश्न किया, मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे को वैराग्य कैसे मिलेगा। पहले चैप्टर में पहला प्रश्न, और उसके बाद में तो वो राजा जनक बोलते रहे, मजा आ गया, ओ निरंजन, ओ निष्प्रय, ओ असंगा, अनटच, अनस्टेन, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आखिर तक मजा आ गया ही बोलते रहे। ये डिफरेंट है, भगवत गीता में मजा नहीं आता, भगवत गीता में क्वेश्चन ही पड़े रहते हैं, क्योंकि भगवत गीता कहां पे हो रही है और ये कहां पे हो रही है, दोनों में बहुत फर्क है। और इसीलिए अष्टावक्र गीता में बोलते हैं कि ये हर एक को समझ में नहीं आती, इसके लिए स्किल चाहिए। और वो स्किल कहां से आएगी, जब आप कुछ करोगे। क्या करोगे, अपने वाणी पे नियंत्रण करोगे। सबसे पहला है अष्टावक्र सुनने के लिए 3 नियम। पहला क्या था, अपने भोजन पे, अपने शरीर पे। दूसरा, अपने स्पीच पे। तीसरा, कुछ आप ध्यान करोगे बैठ के। जब ये 3 नियम करोगे तो धीरे धीरे अष्टावक्र गीता समझ में आती है, और वो ही कुशलता है, यही कुशलता है, और कोई कुशलता नहीं है। यहाँ पे एक और चीज बहुत बढ़िया बोली है कि स्किल में क्या है, स्किल में ज्ञान है। जब हम ज्ञान सुन रहे हैं तो बुद्धि आपकी पवित्र होती है, बुद्धि पवित्र होती है तो धीरे धीरे स्किल आती है। 3 चीज क्या बोला, सरेंडर, डिवोशन एंड इनोसेंस। सबसे इंपॉर्टेंट कि सरेंडर, समर्पण। दूसरा बोला डिवोशन, भक्ति। तीसरा बोला इनोसेंस, बिल्कुल सरल रहना चाहिए। ये नहीं कि अपना इंटेलेक्ट से गुरु के पास भी आ गए और इंटेलेक्ट बोलते जा रहे हैं, इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं। गुरु के पास तो आ गए तो कहते हैं कि जहां पे चप्पलें उतारी हैं, जहां पे जूते उतारे हैं, वहां पे ये माइंड भी उतार के वहीं छोड़ा। क्योंकि गुरु जो है ना, ऐसी बात कहेंगे वो इंटेलेक्ट से परे होती है। इंटेलेक्ट तो चौथा लेवल है, और उसके बाद में आता है मेमोरी, उसके बाद में आता है ईगो। उनको भी क्रॉस करना है, इंटेलेक्ट से परे है वो। तो इसीलिए कहते हैं गुरु के पास आओ तो इंटेलेक्ट भी छोड़ाओ, प्रश्न नहीं करो गुरु जी ये क्या कह दिया, आपको तो पता ही नहीं है गुरु जी ने क्या कहा। धीरे 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 समझ में आता है, धीरे 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 धीरे। उनका एक वाक्य जो होता है, एक मंत्र, एक वो होता है ना, वो कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। एक गुरु का वाक्य बोल दिया, उसका क्या है मतलब उस टाइम नहीं पता लगता। कई बार हो सकता है 10 साल बाद पता लगे, अरे गुरु जी ने ये कहा था। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो अल्टीमेट जर्नी है वो गुरु के बिना परवर है ही नहीं। आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हो, आज्ञा चक्र से तक क्राउन चक्र तक जाने के लिए गुरु की सहारे की जरूरत है। हम लोग तो आज्ञा चक्र तक भी नहीं पहुंच सकते, हम तो मूलाधार में ही फंसे रहते हैं, हम लोग तो अज्ञानता में ही फंसे रहते हैं, हम लोग तो वहां पे निष्क्रिय होके बैठे रहते हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, भगवान कृष्ण ने भी बोला
कितने लोग हैं, लेकिन कितने लोग सत्संग में आते हैं, कितने लोग भजन करते हैं, कितने लोग ज्ञान सुनते हैं, और उसमें से कितने लोग जो ज्ञान सुनते हैं वो शुद्ध ज्ञान सुनने के लिए सुनते हैं, ना कि कुछ पाने के लिए। यही इसमें बोला है कि अंकिंचन, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अचाह, मेरे को, मेरी कोई चाह नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, अंकिंचन कुछ भी नहीं हूं, अचाह, मेरी कोई चाहत नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये भाव जब आ जाता है ना, तो पूरा का पूरा जो है ना इनोसेंस आ जाता है, तब कर्तापन नहीं आता। काम भी करो तो इसी भाव में करो कि मैं नहीं कर रहा, वही करवा रहा है, बस वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस करवा रही है, वही गुरु करवा रहा है। तो ये एवरीथिंग इज गॉड जो है ना, ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम लोग कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं बातें करते करते, तो इसीलिए इसमें बोला है स्पीच पे कंट्रोल रखो। इसीलिए सब लोग बोलते हैं, कोई भी कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी रिलीजन में चले जाओ, जैन में चले जाओ, बुद्ध में चले जाओ, क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, मुस्लिम में चले जाओ, साइलेंस की महत्व। कुछ दिन फास्ट रखो, कुछ दिन साइलेंस में रखो, तब आदमी धीरे धीरे अंदर जाता है। स्पीच पे कंट्रोल होता है, माइंड पे कंट्रोल होता है मेडिटेशन करने से, स्वाध्याय करने से, भोजन पे कंट्रोल होता है, बॉडी पे कंट्रोल होता है आसन करने से। तो ये जो है ना, ये चैप्टर में सारी की चीजें बता रखी हैं आपको, साधना, सेवा, सत्संग, सब कुछ बता रखा है। तब क्या होता है कि जब हम पहचान लेंगे कि सब जगह भगवान ही है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सबको हम स्वीकार लेते हैं जैसा भी व्यक्ति है। वो पांचों ज्ञान के पॉइंट जो है ना बेसिक कोर्स में किए हैं, वो एकदम से हो जाते हैं अगर हम सोच लें कि ये सब भगवान के पुतले हैं। सब, अच्छा आदमी भी भगवान है, गंदा आदमी भी भगवान है, टेररिस्ट भी भगवान है, और संत भी भगवान है। वो भाग आ जाए ना, तो बस ये चैप्टर में जो लिखा हुआ है ना, कि फिर तो क्या है, फिर तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। भोग भाव आ जाए ना, तो आप बन जाओगे राधा, आप बन जाओगी गोपी। गोपी जो होती है ना, वो कहते हैं हमको ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं है भाई, भगवान का कैसे हैं। वो नारद जी गए वहां पे, घूमते घूमते कह रहे हैं, वो नारद जी कह रहे हैं वो कथा हो रही है वहां पे, बहुत ज्यादा अमृत वर्षा हो रही है, ज्ञान की पाठशाला चल रही है। अरे छोड़ो भाई, गोपियां कहती हैं छोड़ो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये बताओ भगवान कैसे हैं, मेरे कृष्ण कैसे हैं। तो उस भाव में जब आ जाते हैं, तो खोज खत्म हो जाती है, तो ढूंढना भी खत्म हो जाता है। क्या होता है, ये चश्मा है, और मेरे साथ ही हो जाता है। एक दिन तो मैं किसी दुकान में गया और गॉगल्स पहन रखे थे, और ऐसे लगा लिए गॉगल्स, वहां सामान देखते देखते ऐसे जब गॉगल्स लगा लिए, तो थोड़ी देर में दुकान से बाहर आ गया, गाड़ी चलाई, तो गॉगल पसंद नजर नहीं आया। मैंने कहा गॉगल तो दुकान पे रह गए। वो दुकान पे वापिस चला गया, दुकान पे वापिस जाके तो दुकानदार से कहता हूँ मेरा गॉगल तो नहीं रह गए। वो दुकानदार कहता है यार तेरे सिर पे तो लगे हुए हैं। तो पहचानो, दिस इज द स्किल, पहचानो, वो आपके अंदर ही है, आपके बिल्कुल नजदीक है। लेकिन पहचानने के लिए भी जरूरी होता है कि जैसे ट्रेन पे जाने के लिए पहले थोड़ा सा कर्म करना पड़ता है, एफर्ट इज रिक्वायर्ड, स्किल इज रिक्वायर्ड। उसी में उनको बोल दिया प्रवृत्ति और निवृत्ति। दुनिया में व्यवहार भी करना है, भागना नहीं है। राजा जनक कहीं नहीं भागे, पूरा का पूरा उनके पास में किंगडम का वो पूरा दायित्व था, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो वहीं पे करते रहे। जो भी करना था राजा होकर ही रहे, और मुक्त तो थे, पहले ही ज्ञानी थे, और अष्टावक्र के संपर्क में आके मुक्त हो गए कि उन्होंने कहा ये पहले मेरे को नहीं पता था। उन्होंने अहंकार से नहीं बोला कि हाँ यार तूने क्या कराया, थोड़ा सा पर्दा ही तो हटाया है, भगवान तो अंदर ही है। ना ना, उन्होंने पूरा अष्टावक्र को महत्व दिया कि आपकी वजह से ये मैंने पहचाना कि भगवान अंदर ही है। फिर उसने ना आगे वाले चैप्टर में जाके कहता है कि मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, किसी और को क्या समर्पण करना, मेरे अंदर भगवान है, मैं अपने आप को समर्पण करता, सबसे ज्यादा बड़ समर्पण, किसी को भी समर्पण। वो एक डीएसएन में प्रोसेस होता है लास्ट डे, जो लोगों ने डीएसएन किया जानते होंगे,
सबको पैर छूते हैं, सबके पैर छूते हैं, सब में वही भाव है, सब में वही है, वो भगवान सब में है। तो ये जो है ना, हमने ये अष्टावक्र शुरू करी थी कि हम फंस जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं? अपने पैटर्न्स में फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? हम अपने आइडियाज में फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? हम अपने कॉन्सेप्ट्स में फंस जाते हैं, हम अपने एटीट्यूड में फंस जाते हैं, हम अपनी जजमेंट्स में फंस जाते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सिचुएशन अच्छी है, वहां जाएंगे तो ध्यान लगेगा, ये करेंगे वो। अरे क्या है भाई, क्यों फंसे हुए? छोड़ो, सब चीज छूट जाती है जब आप पहचान लेते हो कि आप ही भगवान हो और सारा संसार भगवान है। तो जैसे कहते हैं ना कि पत्थर को दर्द नहीं होता, पत्थर पे एक लात मारो, पत्थर को दर्द नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर खाली 1 यूनिट प्राण है। मनुष्य को लात मारो तो शरीर को दर्द होता है, क्योंकि उसके अंदर 8 यूनिट प्राण है। तो मनुष्य को दर्द होता है, उसको पहचानो। उसकी मनुष्य जो है थोड़े हायर लेवल पे आता है, उसको पहचानो, ये स्किल है। किसको पहचानना क्या है? किसको दर्द हो रहा है? शरीर को दर्द हो रहा है। मुझको दर्द नहीं हो रहा, शरीर को दर्द हो रहा है। प्रवृत्ति में रहो, निवृत्ति में रहो, कुछ 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे क्या, एक्चुअली ये 100 मिनट की साधना है जो आज हमने करी, 1.5 घंटे कम से कम। ये रोज करो, देखो कैसे वो क्लाउड से है, बादल है आपके सामने। बस 1 वीक के लिए, बस 1 वीक के लिए यही बोलना, फिर मैं घर ही आऊंगा। जी हाँ नीरज फिर जी, क्यों क्वारंटाइन करना पड़ेगा? नीरज जी म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, क्वारंटाइन नहीं करेंगे। हाँ जी, तो बहुत ही बढ़िया ज्ञान है ये कि गुरुजी ने जो दिया है, 1.5 घंटा बस। थोड़ा सा योगासन 10 मिनट, पदम साधना, उसके बाद ध्यान, उसके बाद सुदर्शन क्रिया, उसके बाद कुछ गान। गान भी जरूरी है, पूजा ही कर लो। जब पूजा करते हैं, या जैसे अभी कार्तिक जी ने बोला था गुरु स्तोत्रम पढ़ो, चैंटिंग का बड़ा महत्व है, रोज जोर से बोलना है, उसका बड़ा महत्व है। किस तरह से जो चैंटिंग है आपके डिफरेंट लेवल पे किस तरह से अफेक्ट करती है, ये पूरा रिसर्च का बन गया है मुद्दा, करती तो है पॉजिटिव वे में। तो ये 90 मिनट का, 100 मिनट का एक शेड्यूल रखना चाहिए। सवेरे तो आपका सवेरे है ना, 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठ जाओ, अगर ज्यादा वो हो, और सवेरे करो तो मजा आ जाए, सवेरे ना करो शाम को कर लो, कोई बात, लेकिन करो जब। तो ये जब कर लोगे ना, तो धीरे धीरे यही भाव आ जाएगा, आई बिलोंग टू यू। बेसिक कोर्स हम शुरू करते हैं, आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूं। वो भाव क्यों आएगा? क्योंकि मैं और आप अलग नहीं हो, उसी असीम चेतना के पार्ट हो, वही सब में विद्यमान है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है कि यहाँ पे कुछ और नहीं है भगवान के तरह से। और ये हिंदी की किताब और इंग्लिश की किताब का ये भी एक अहोभाग्य है कि गुरुजी ने इंग्लिश में बोला 2010 में, हिंदी में तो इंग्लिश में तो बोला 90s में, और हिंदी में बोला 2010 में। तो इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल दे दी विद्युत की भी, उन्होंने एग्जाम्पल दे दी मोबाइल टावर की भी। तो ये सब देखो क्या है, जहां दो समाप्त हो जाएंगे वहां जय समाप्त हो जाएगा। हार जीत द्वैत भाव में होता है, एकता का अनुभव होने पर जीत का महत्व भी समाप्त हो जाता है। किससे जीतोगे भाई? किससे जीतना है? अपने आप से जीतना है। किससे जीतना है? आप तो बुदबुदे हो, कितने सारे बुदबुदे हैं हम, किसी का नाम वेद प्रकाश, किसी का नीलम, किसी का जयंती, किसी का कुछ, लेकिन है तो उसी के पार्ट। बुलबुले हैं तो उसी के पार्ट, बस इसी को पहचानना है। तो वो जो जन्मदिन में गाते हैं ना, सागर में लहर उठी तेरे नाम की, वो हमारा नाम और फॉर्म कहां से है? वो सागर से ही है। वो सागर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उसी में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जन्म एक संघर्ष है, जैसे पीड़ा होती है,
बच्चा आता है, पीड़ा होती है, बच्चे को भी पीड़ा होती है और माँ को तो पीड़ा होती है। एक संघर्ष है, मृत्यु भी एक संघर्ष है कहते हैं। शरीर मिलना भी सरल नहीं है, और शरीर मिल गया तो सारी जिंदगी भी संघर्ष भी है और सेलिब्रेशन भी है, जॉय भी है। उस संघर्ष को जब आप इस भाव से देखोगे कि भगवान सब जगह है, तो सेलिब्रेशन है। गुरु जी बोलते लाइफ इज सेलिब्रेशन, लाइफ इज जॉय, लाइफ इज प्ले, लाइफ इज लव, तो लाइफ इज पीस। ये लाइफ ही है सब कुछ। बस उसके पीछे पीछे जो है ना, आप लग जाए। किसके पीछे पीछे? भगवान के पीछे। किसके पीछे पीछे? गुरु के चरणों के पीछे पीछे। गुरु ने जो मार्ग दिखा दिया हमको, उसके पीछे पीछे लग जाएं, धीरे धीरे पूर्णता की तरफ आ जाओ। सारे मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग दिखता है, लेकिन वो सब एक ही है। इसीलिए तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितने कोड़ी बोलते हैं, कितने देवी देवता बना दिए। कहते किसी को भी बना दो, सभी में भगवान है। तेरे को अच्छा लगता है गणेश, तू अच्छी गणेश की पूजा कर ले। तेरे को अच्छा लगता है शिव, तू शिव की पूजा कर ले। तेरे को अच्छा लगता है हनुमान, अच्छा हनुमान की पूजा कर ले। लेकिन वो एक दिन में नहीं आएगा। इसी चैप्टर में बोला है, एक दिन में नहीं आएगा। कहते हैं कि एक दिन वो जब गुरुजी ना एक कोर्स ले रहे थे, कोर्स लेते लेते उन्होंने सुदर्शन क्रिया सिखाई, तो एक नास्तिक आदमी भी था, सीख गया सुदर्शन क्रिया, बहुत मजा आया उसको। इतना मजा आया, कहता ध्यान में बैठ गया, मेरे को अभी भगवान मिल जाए। ध्यान में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया, 24 घंटे ध्यान। वो आश्रम से भगा दिया, कहीं जाके मंदिर में बैठ गया, मंदिर से भगा दिया, और भगवान वो अगले दिन कहते हैं वो जो पूसा रोड में हनुमान मंदिर है, गुरुजी ने इसमें लिखा है हिंदी किताब में, हनुमान मंदिर में पहुंच गया। हनुमान मंदिर में पहुंच के कहते हैं उसको छोड़ो जी, मैं तो हनुमान हूं। अब बोलो उसका क्या हाल हुआ होगा, लोगों ने क्या मारा होगा उसको। एम्स में पहुंच गया, एम्स में भी पहुंच के कहते हैं मैं हनुमान हूं। हनुमान में पहुंच के और फिर कहते हैं गुरुजी से बात कराई गई और गुरुजी ने उसको निकाला। तो क्या है, ये सहज भाव है, धीरे धीरे है, एक दिन में नहीं पहुंच सकते। एक दिन में क्या होगा, क्या होगा, ब्लू स्टार बन जाओगे। जैसे वो ब्लू स्टार बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, वो जो 8 पतंजलि योग सूत्र में बताया था ना, 8 बाधाएं, वो 8 बाधाएं आ जाती हैं। फिर अपने आप को पता नहीं क्या सोचने लगते हो आप, वो बाधाएं आ जाती है। अगर बड़ी गति से जाओगे, तेज गति से जाओगे, कहीं सिद्धि मिल जाएगी। इसमें बोला इसी चैप्टर में, अरे सिद्धि क्या है, सिद्धि वो रामाकृष्ण की एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। रामाकृष्ण के पास में एक डिवोटी गया, कहते हैं गुरुजी मैंने 14 साल तप किया, 14 साल तप करके मेरे को ये सिद्धि मिल गई है कि मैं पानी पे चल सकता हूं। क्या बोले? पानी पे मैं चल सकता हूं, 14 साल तप किया मैंने। तो रामाकृष्ण बोलते हैं तूने 14 साल वेस्ट कर दिए। जो काम आधे पैसे से हो सकता है, उस टाइम में पैसे चलते थे, कहते हैं जो काम आप केवट को आधा पैसा देके पार कर सकते हो गंगा को, वो काम तुमने 14 साल करके किया, वेस्ट कर दिया। तो ये सिद्धियां जो है ना, बड़ी रुकावट है, उसमें अहंकार बढ़ता है। क्या है सिद्धियां? वो रुकावट है भगवान से मिलने के रास्ते में। इतना बढ़िया बताया रामाकृष्ण ने कि तूने 14 साल वेस्ट कर दिए। आधे पैसे में जो काम हो सकता था, एक केवट को देते, आधा पैसा से चले जाते। एक और एग्जांपल यहाँ पे बोल लिया गुरुजी ने, कहते हैं एक नेवी में आदमी था, नेवी में सारी जिंदगी उसने नेवी में काम किया, और एक बार हमारे साथ आ गया गंगा में, ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में ऊपर से हम लोग गंगा में आ रहे थे, तूफान में आ गया और वो गिर गया। वो उससे गिर गया, बोट से गिर गया। तो मैंने कहते हैं कि गुरुजी ने कहा आप तो नेवी में रहे हो तो तैर तो सकोगे? कहता नहीं जी, मैं तो समुद्र में तैरने का सीखा हूं, यहाँ गंगा में तो तैर नहीं सकता। अरे ये क्या कुशलता हुई? ये कुशलता नहीं हुई, ये बिल्कुल वेस्टेज हो गया टाइम का। पूरी जिंदगी तुमने वेस्ट कर दी। समुद्र में तैर सकते हो, गंगा में नहीं तैर सकते, फिर तुम्हारा नेवी में होना क्या फायदा हुआ? तो ऐसे ही हम सारी जिंदगी जो है ना, इधर उधर की बातें करके, कहीं कभी दो दिन इसके पास चले गए, 4 दिन उसके पास चले गए, 5 दिन उधर चले गए, कुछ नहीं सीखते, कुछ नहीं सीखते। एक पथ, एक मार्ग, एक लक्ष्य,
वो लक्ष्य जो है, वो जो राजा जनक ने पूछ लिया, आपका सिंपल क्वेश्चन राजा जनक ने पूछ लिया। पहला पहला श्लोक राजा जनक ने पूछ लिया, जो उसको कहा अष्टावक्र को उसने, कि मेरे को किस तरह से ज्ञान मिलेगा, किस तरह से मुक्ति मिलेगी, किस तरह से वैराग मिलेगा। अहो प्रभु, एक बालक को बोलता है अहो प्रभु, ये डिवोशन है। जब किसी को गुरु माना तो गुरु ही है वो। अहो प्रभु, मेरे को किस तरह से ज्ञान मिलेगा, मेरे को किस तरह से मुक्ति मिलेगी, मेरे को किस तरह से वैराग्य मिलेगा, बस यही पूछा प्रश्न। और इंग्लिश की किताब में 33 चैप्टर है, 33 चैप्टर में और कुछ प्रश्न नहीं है। बाकी तो उसके एप्रिसिएशन के, जब भी अष्टावक्र जी बोलते हैं एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? टाइम होने वाला है, हाँ करीब करीब हो गया। Sir, in Patanjali Sutra also, like Guruji said that Om is the name of everyone. राइट, Like जी। sir. वो ओम सबका नेम है, क्योंकि ओम ही पहला अक्षर था, ओम ही नेचुरल शब्द है, वो हमने अनुभव भी किया है। उससे ओम के बोलने से हमारे नाभि पे, हमारे छाती पे, हमारे चेहरे पे कुछ भाव उठते हैं, कुछ तरंग उठती हैं। तो वो ओम कहीं पे चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, आखिर में रात में चुपचाप बैठ के सुनोगे तो वेव्स भी ओम बोलती हैं। आप पहाड़ों पे चले जाओ तो हवा भी ओम से बोलती है। कभी आप डेजर्ट में चले जाओ तो वहां पे भी ओम ही मिलता है। हम सब लोग ओम है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में मैं आपको जय बोलता हूं, किसी को अनुज बोलता हूं, किसी को नीलम बोलता हूं। जय गुरुदेव। सुरभि जी क्लैप कर रही हैं, सुरभि जी हाथ दिखा रही हैं। सुरभि जी बोलो, सुरभि कुछ बोलो, बोलना है तो। सुरभि जरा टेक्निकली एक्सपर्ट है ना, तो इसीलिए वो टेक्निकल भाषा बोलती है। अब मुस्कुरा रही है सुरभि। बोलो बोलो, कुछ बोलो तो सही, मजा आएगा सुनने से, आपकी वाणी से। विवेक कैसे बढ़ा सकते हैं? विवेक, हाँ, विवेक वैराग्य, ये दोनों चीजें हैं ना, ये बहुत बढ़िया है। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था भी, गुत्थम गुत्था मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विवेक का मतलब है कि इंटेलिजेंस, विवेक जागृत हो गया मतलब कि सुपर इंटेलिजेंस जागृत होगी, दुनियादारी की इंटेलिजेंस नहीं, कि क्या ट्रुथ है, क्या ट्रुथ नहीं है, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा, ये है विवेक। जब विवेक में आप थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाते हो तो अपना आप ही धीरे धीरे वैराग्य में आ जाता है। क्यों? वैराग्य का मतलब क्या होता है? पांचों इंद्रियां और मन। वैराग्य में क्या है? पांचों इंद्रियां और मन भागता है। कहां भागता है? जहां पे स्वाद है, जहां पे गंध है, जहां पे सुगंध है, वो वहां पे पांचों इंद्रियां भगा के ले जाती हैं। और मन भी वहां भगा जाता है, वस्तु परिस्थिति बहुत अच्छी चीजों में कहीं कहीं भगा ले जाता है। तो जब विवेक जागृत हो जाता है तो पता लगता है ये पांचों इंद्रियां जहां भगा के ले जा रही हैं वो ट्रुथ नहीं है, वो क्षणिक है। वो स्वाद जो मिलेगा जलेबी में वो क्षणिक है, लेकिन मैंने 10 जलेबी खा ली तो जो मेरे को दर्द मिलेगा वो लंबे डिस्टेंस के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे वैराग्य जागृत हो जाता है। धीरे धीरे मैं कहता हूं जलेबी मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन भाई मैं एक ही खाऊंगा, 10 खाऊंगा तो तकलीफ देगी। ये हो गया वैराग्य। और मिले ना मिले कोई बात नहीं, नहीं मिली तो क्या हुआ, तो भी मैं दुखी नहीं हुआ, तो ये हो गया वैराग्य। ये जागृत तभी होगा जब हम साधना सेवा सत्संग करते हैं, तो ज्ञान में जब रहते हैं तो विवेक जागृत होता है, विवेक से जागृत होता है वैराग्य, वैराग्य के बाद में आने के बाद में हम धीरे धीरे और तप करते हैं, और तप करते हैं तो छठो संपत्ति मिलती है, शम दम। ये सारी शक्ति जब संपत्ति मिल जाती है तभी आप मुक्त हो जाते हैं। शम दम तितिक्षा प्रति, सारे के सारे जो है ना वो भाव वो आ जाते हैं आपके अंदर, मुक्त हो जाते हैं। ये चार जो गुरुजी ने ज्ञान के स्तंभ दिए हैं, उसके अलावा कुछ पांचवा है ही नहीं।
और 5 जो नॉलेज शीट्स दी हैं, 5 जो बेसिक कोर्स में दिया ज्ञान के सूत्र, वो भी इन चारों में ही अंदर है, चारों के अंदर। तभी गुरुजी कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा बेसिक कोर्स, उसके बाद में क्या है, एडवांस कोर्स। बाकी तो सारे फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर्स। ऊपर वो केक तो बन गया, उसके ऊपर में तुमने चेरी लगा ली, रंग लगा लिया, नाम लिख दिया, फॉर्म लिख दी, कुछ कर दिया, वो अलग है। केक तो बस ये 2 चीजें हैं, सुदर्शन क्रिया और एडवांस कोर्स। बाकी देखो हम प्राण लेते हैं, प्राण कोर्स में भी बेसिक कोर्स, पूरा बेसिक कोर्स है, पूरा का पूरा बेसिक कोर्स पहला है, फिर प्राण है, सुदर्शन क्रिया पहले है। 99% कोर्सेज में सुदर्शन क्रिया पहले है। कुछ कोर्स जो हैं वो थोड़े से दूसरे बताए, वेलनेस प्रोग्राम, उसमें आपके शरीर के बारे में बता दिया, आपके और चीजों के बारे में बता दिया, थोड़ा सा दिनचर्या कैसे करोगे, आपका आयुर्वेदा बता दिया, थोड़ा सा वो एडवांस बता दिया। लेकिन उसमें कहते हैं पहले भैया क्रिया करके आइयो घर से, बेसिक कोर्स करके आइए, भी तो कर ले अब जाके। हाँ जी, ये वेद जी ये प्रेजेंटेशन दिखाई थी कुछ दिन पहले, वो बहुत अच्छी लगी थी, उसको जी। प्लीज शेयर कर दें तो थोड़ा उसके हिसाब से मतलब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर्ड। हाँ हाँ, वो नीलम जी ने डाली है कुछ की, तो उसमें आपके ग्रुप में डाली है नीलम जी ने स्लाइड्स। क्या हमें मिली नहीं है अभी? नीलम जी दोबारा डाल देंगे, नीलम जी डाल देना उनको ग्रुप में, तीनों चारों ग्रुप में डाल देना। हाँ जी, स्लाइड्स डाल देंगे, ठीक है। वो तो हमारा कभी आप नेक्स्ट कभी भी कोर्स होगा हमारा, तो हम कहते हैं कि पुराने सारे लोग आ सकते हैं, और संडे को आ जाए पुराने सारे लोग, फिर हम वो पीपीटी दिखाते। और पीपीटी भी रोज ना उसको हम थोड़ा सा रिवाइज भी करते जाते, वो स्टेशनरी नहीं है। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है? सरिता जी, सरिता मित्तल, आपने अनम्यूट कर रखा है, बोलिए। जी सर। मैं ये कह रही थी, सारे धर्म की जो प्रक्रियाएं हैं वो हमें जीरो करने के लिए है। जब तक आप जीरो नहीं होते तो तब तक आप हीरो नहीं बनेंगे। देखो ये आपने जीरो की बात बोली, गुरुजी ने ये जीरो का भी बड़ा महत्व बताया है। कहते हैं समुद्र कहता है भरा हुआ हूं मैं, आकाश के, और आकाश को कहता है जीरो है, आकाश कहता है मेरे अंदर ही तुम हो। वो सर ये तीन ऐसा है ना कि जो हम बन गए हैं तो वो भक्त हो गया, और जो हम थे वो भगवान हो गया, और जो बीच का जो ब्रिज है, ब्रिज को पार करना जो है वो प्रेम हो गया। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? चलो हमने वो पढ़ तो लिया था बिफोर, आज 8:15 बजे से पहले ही पढ़ लिया था, तो अभी एक बस सबको ब्लेसिंग कर लेते हैं। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु, ओम शांति शांति शांति। सत्यम परम धीमहि, 11 बार, सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय।